देखिए हमारा लेसन होगा आज संबंध एवं फलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संबंध और फलन में सबसे पहले पढ़ा जाएगा कि संबंध क्या होता है। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि संबंध जो होता है दो लोगों के बीच का एक रिलेशन है, संबंध है जो दो लोगों के बीच में स्थापित किया जाता है। अकेले आप किसी से संबंध नहीं बना सकते हैं। अगर आप किसी से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, तो कोई ना कोई एक दूसरा पर्सन होगा जिससे आप संबंधित होंगे। तो संबंध को स्थापित करने के लिए यहाँ पर हम गणित के भाषा में समुच्चय के माध्यम से पढ़ेंगे संबंध क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास दो सेट होंगे, कम से कम दो सेट होंगे, समुच्चय होंगे जिनको एक दूसरे से हम संबंधित करेंगे। यदि दो सेट हो, जैसे उनको आपस में गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, या हमारे पास दो सेट होंगे तभी हम एक दूसरे के बीच रिलेशन दिखा पाएंगे। तो हम ले लिए हैं यदि दो सेट ए और बी हो तो दोनों का गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं तभी तो हम रिलेटेड होंगे। जब दो पर्सन एक दूसरे से मिलते हैं तभी तो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, बात करेंगे, मिलेंगे, एक साथ रहेंगे तो उनके बीच संबंधित यानी संबंध बनता जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दो पर्सन हो सकते हैं, या यहाँ पर सेट लिखा गया है। दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो इनके अवयव और इनके अवयव आपस में मिलते हैं जो एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए का अवयव है ए बी सी और बी का अवयव है 4 5 6। तो एक दूसरे से संबंधित करने के लिए इनको हम आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो ए बी सी क्रॉस 4 5 6। तो गुणा करने के लिए आप समुच्चय में पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी इनके यानी पहले सेट के पहला अवयव दूसरे सेट के सभी अवयव से गुणा कर देगा। पहले सेट का कोई एक अवयव लेंगे और दूसरे सेट के जितने अवयव हैं सबसे गुणा कर देगा। तो ए गुणा कर देगा तो उनको एक छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे। तो A4 ऐसे लिखेंगे। दूसरा पुनः ए इन बाकी लोगों से गुणा करेगा, A5 A6। पुनः बी पहले सेट के अब दूसरा अवयव बाकी लोगों से गुणा करेगा, B4 B5 B6। अब तीसरा अवयव C जो है तीनों से गुणा करेंगे तो C4 C5 और C6। इस प्रकार देख रहे हैं आप कि ए क्रॉस बी किए तो हमारे पास जो ए अवयव थे A4 से संबंधित हो गया, यानी ए का रिलेशन 4 से बन गया। पुनः A5 से भी संबंधित है और A6 से भी संबंधित है, यानी इनके बीच कोई ना कोई संबंध बन जाता है। यहाँ पर बी यहाँ अकेले था, पहले सेट का अवयव था, ए का अवयव था, लेकिन अब जैसे ही हमने गुणा कर दिया तो दूसरे सेट के अवयव जो थे उन सभी से संबंधित हो गया। B4 B5 B6 हो गए, यानी गुणा करके एक दूसरे से संबंधित हो जा रहे हैं। जैसे कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई आदमी जब किसी से मुलाकात करता है तो उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है ताकि उनके बीच एक रिलेशन बनने लगता है। वो रिलेशन रिश्तेदारी में बदल जाती है या दोस्ती में बदल जाती है। जब मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तभी एक कंडीशन होता है। उसी प्रकार ए और बी दो अलग अलग सेट थे और जब उनको आपस में हमने गुणा किया तो उनका संबंध ऐसे कुछ बन गया। लेकिन अगर केवल हमारे पास एक ही सेट हो, कोई एक अकेला व्यक्ति हो, तो वो कैसे रिलेशन बनाएगा, कैसे एक दूसरे से संबंधित होगा, उसका किससे संबंध बनेगा, उसके लिए भी यानी इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। जब यदि कोई एक सेट ए हो तो उनका स्वयं से या आपस में
गुणा करते हैं। स्वयं अपने आप में गुणा कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए यही सेट था, अकेला अगर रहे ए बी सी और इनका संबंध किसी से बन नहीं रहा है तो किससे संबंधित होंगे? तो इनको आपस में ही गुणा कर लेना है, ए क्रॉस बी कर देंगे। तो ए बी सी और क्रॉस ए बी सी। तो देखिए पहले सेट का ए जो है दूसरे सेट मतलब ये जो दूसरा समुच्चय है इनके साथ गुणा करेगा। तो ए से गुणा कर लिया, ए बी बी ए सी यानी ए इन तीनों से गुणा करके ऐसे बना लिए, संबंधित हो गए। पुनः बी इन तीनों से गुणा करेगा, बी ए बी बी और बी सी। पुनः सी सबसे गुणा करेगा तो सी ए सी बी और सी सी। यानी अगर कोई आपको केवल एक सेट दे दे, केवल एक सेट हो तो उनका आपको संबंधित करना है तो उनको आपस में ही क्रॉस गुणा कर लेंगे और उनके सभी अवयव एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे, इस प्रकार हो जाएंगे। इसके आधार पर हम संबंध को दो भागों में विभाजित करते हैं। वो दो भाग होता है रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के बारे में हम जानेंगे। देखिए अब हम संबंध के प्रकार के बारे में देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, हम कितने प्रकार से एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो जनरल तो दैनिक जीवन में हमारा बहुत सारे रिश्ते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रकार से रिलेशन बनाए हुए। कोई फ्रेंडशिप करता है तो मान लीजिए फ्रेंड है हमारा कोई तो हमारा दोस्त हुआ, मित्र हुआ, तो भी एक रिलेशन है। हमारा जो रिश्ता हमारे पिता से है, माता से है, वो भी एक रिलेशन है। माता पिता का भी रिलेशन है, एक पुत्र संतान का पुत्र है या पुत्री है तो ये भी एक रिलेशन है। भाई बहन का रिलेशन भी होता है। तो इस प्रकार बहुत प्रकार के रिलेशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है, यानी हम रिलेटेड नहीं होते हैं। इस जहाँ में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो इस प्रकार इसको देखते हुए रिलेशन के प्रकार के बारे में गणितज्ञों ने बताया कि रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिक्त संबंध और दूसरा सार्वत्रिक संबंध। जिसमें हम रिक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है। तो रिक्त संबंध में होता है कि इसमें अगर दो सेट हैं, अगर दोनों सेट के अवयव आपस में मैच कर रहे हैं तो वो संबंधित होंगे। अगर मैच न करें, रिलेटेड न हो तो वह संबंधित नहीं होते हैं। उस कंडीशन में वो रिक्त संबंध कहलाता है। जैसे कि हमारे पास अगर दिया जाए, कह रहे कि माना दो सेट ए और बी हो। हमारे पास अगर दो सेट ए और बी हो जिसमें कह रहा है कि ए में अगर अवयवों की संख्या ए और बी है और बी में अवयवों की संख्या 1 2 3 है और एक तीसरा हमारे पास रिलेशन का सेट होना चाहिए जो ऑलरेडी पहले से आपको मिलेगा आर करके, जिसमें रिलेटेड कुछ अवयव दिए जाएंगे। यानी इस दोनों को जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो इनका अवयव इसमें मैच करना चाहिए। पहले से संबंध बना दिया जाएगा। कोई व्यक्ति आपसे मिल जाता है और कहता है कि हमारा तुमसे पहले से संबंध है, हम पहले से जानते हैं। तो वो पहले से जानता है तो वो कैसे पता चलेगा कि ये पहले से जानता है? तो वो सभी नंबरों को, अवयवों को हम इसमें नोट किए रहेंगे। वो जो संबंध बताया कि मान लीजिए कहता है कि पहले से कि हम आपसे दूर के रिश्तेदार हैं या पहले से जानते थे, आपके भाई हैं, आपके चाचा के लड़के हैं, तो वो जो संबंध बता रहा है वो सभी संबंधों को इसमें आप डिनोट किए रहेंगे, नोट किए रहेंगे।
जैसे कि यहाँ पर A1 B1 और A2, यह कुछ रिलेशन इसमें दिखाया गया है। अब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस गुणा करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे और इनके अवयव इनसे मैच कर गए तब तो रिक्त संबंध नहीं कहलाएगा, और A क्रॉस B के अवयव इनसे मैच नहीं करते हैं तब रिक्त संबंध कहलाएगा। मतलब इनका कोई संबंध नहीं है, ये झूठे हैं। ठीक है, तो चलिए A क्रॉस B करते हैं। तो A का अवयव है AB क्रॉस B का अवयव है 1 2 3। अगर इनका आपस में गुणा करते हैं तो A का 1 से गुणा करेंगे A1 और A का 2 से करेंगे A2, A का 3 से करेंगे A3। यानी पहले सेट के जो पहला अवयव है दूसरे सेट के सभी अवयवों के साथ गुणा करता है। पुनः पहले सेट के दूसरा अवयव B है तो B1 B2 और B3 ऐसे गुणा कर लिया गया। अब A क्रॉस B के जो ए अवयव मिले, अब इसको इसमें से ढूंढिए क्या इसमें कोई है, इसका कोई अवयव इसमें है। अगर इनका अवयव इसमें मैच कर गया तब तो कहेंगे कि रिक्त संबंध नहीं है। अगर इनका अवयव इनसे मैच नहीं करता है, आर के अवयवों से मैच नहीं करता है, तब क्या कहेंगे, रिक्त संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 B1 A2 है, तो A1 देखिए यह इससे मैच कर गया, A2 मैच कर गया, B1 मैच कर रहा है। यानी इसमें से जो अवयव है, कुछ अवयव है जो इनसे मैच कर गए, तो आप कहेंगे कि A क्रॉस B यानी A और B रिक्त संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में रिक्त संबंध नहीं है। अगर A अवयव इनसे नहीं मिले होते तो कहते कि रिक्त संबंध है इन दोनों के बीच में। अतः आप कहेंगे A तथा B के बीच रिक्त संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका अवयव इससे मैच कर गया, इनका यह मैच कर रहा है, यह इससे मैच कर रहा है। अगर ये मैच नहीं करता तो रिक्त संबंध होता, और मैच करेगा तो रिक्त संबंध नहीं होगा। अगला पढ़ेंगे हम सार्वत्रिक संबंध। देखिए सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध। तो जो अभी पढ़े हैं हम रिक्त संबंध, तो उसमें था कि इसका अवयव मैच कर गया इसमें, तो हमने कहा कि यह रिक्त संबंध नहीं है। अब सार्वत्रिक संबंध में इसी से आप जान लेंगे क्या होगा। देखिए कि इसमें भी दो सेट होंगे, इसमें भी दो सेट A और B होंगे। तो आप A और B लिए और जिसमें रिलेशन ऐसे दिया रहेगा आपको, तो A क्रॉस B किए तो ऐसे नंबर मिला। तो A क्रॉस B करने के बाद जो अवयव मिलते हैं, जो रिलेशन के लिए A क्रॉस B का संबंध प्राप्त होता है, इनका सभी अवयव अगर इनसे मैच कर गए, रिलेशन से मैच कर गए, तीसरे सेट से मैच कर गए, यानी A क्रॉस B में इतने मिले हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी के सभी अवयव R से मैच करते हैं, R के अवयव से संबंध बनाते हैं। देखिए क्या होता, तब कहते हैं कि सार्वत्रिक संबंध है। लेकिन अगर ये कुछ अवयव R से रिलेटेड नहीं होते हैं, R के अवयव नहीं मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि सार्वत्रिक संबंध नहीं है। तो इसमें 1 2 3 मिले और 1 2 3 नहीं मिले, तो आप कह सकते हैं
यहाँ पर कि ए क्रॉस बी के कुछ अवयव आर से संबंधित नहीं है अतः यह सार्वत्रिक संबंध नहीं है। ठीक है, अगर इसका एक क्रॉस बी का सभी अवयव आर से मिल गए होते, आर के अवयव कहलाते हैं, तो आप कहेंगे कि सार्वत्रिक संबंध है। अगर नहीं मिल रहा है तो सार्वत्रिक संबंध नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतुल्यता संबंध। देखिए, तुल्यता संबंध पढ़ने से पहले हम इस पर जो सार्वत्रिक संबंध है और रिक्त संबंध है उस पर एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ए एक सेट है, ए के अवयव 1 2 3 4 दिए गए हैं और एक रिलेशन जो रिलेशन पहले से दे रहा है और उसमें हमको एक राशि या एक राशि बी के मान ढूंढते हैं ताकि वह रिक्त संबंध है या सार्वत्रिक संबंध है कि नहीं है। उसके लिए आर के लिए देखिए, आर जो रिलेशन सेट दिया है y बराबर x+1, जहाँ y एलिमेंट ए, y भी क्या है, ए का अवयव है, यहाँ लिखा है। तो लेकिन ये जो नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये सब x के मान हैं और y के मान भी इसमें है, लेकिन कैसे मिलेंगे, यहाँ पर लिखा है y बराबर x+1। अगर आप चाहें तो पहले y के मान निकाल सकते हैं इसमें रखने के लिए। तो आपको दिया गया है कि y बराबर, सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि x बराबर 1 2 3 4, ये तो दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और y का मान है यहाँ पर लिखा x+1, x+1। तो हम y के मान निकाल लेंगे इन सभी नंबरों को रखकर। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, तो देखो x की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और +1 पहले से है तो हो जाएगा 2। अगर x बराबर हम 2 लेते हैं, क्यों 2 लेंगे, क्योंकि हमारे पहले जो सेट दिया है a उसका अवयव है 1 2 3 4, तो बारी बारी से हम इसमें 1 से 4 तक के नंबर x के स्थान पर पुट करेंगे। देखिए, अब 2 रखते हैं तो y बराबर यहीं पर रखना है, तो 2 + 1 तो मिल गया 3। अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y बराबर 3 + 1 यानी 4। अगर x की वैल्यू हम 4 रख देते हैं तो y बराबर 4 + 1 यानी मिल गया 5। तो आपका रिलेशन जो सेट था रिलेशन के, वो क्या मिल गए, 1 लिए तो क्या मिला है 2, तो 1 2। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, तो 2 3। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4, तो 3 4 और 4 5, 4 5 मिल गया। यानी रिलेशन का जो सेट है हमारा ऐसे मिल गए। तो हमारे पास केवल एक सेट दिया है और पूछ रहा है कि ये बताइए सार्वत्रिक संबंध है कि रिक्त संबंध है। यहाँ पर यही हमको बताना है कि इसके बीच में जो संबंध बनेंगे सार्वत्रिक संबंध होंगे कि रिक्त संबंध होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संबंध आपको निकालना है तो अगर एक सेट दिया हो तो उसके स्वयं से आपस में गुणा करना है। अगर 2 सेट दिए हों ए और बी तो उन दोनों को आपस में गुणा करना होगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक सेट दिया है ए, तो ए को हम आपस में क्रॉस गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे और इनके अवयव को इनसे मैच कराएंगे। अगर इनका सभी अवयव इनसे मैच करता है तो सार्वत्रिक संबंध कहलाएंगे। अगर इनका एक भी अवयव इससे मैच नहीं करता है तो हम रिक्त संबंध कहेंगे। ठीक है, तो गुणा करिए 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4 ऐसे हो गया। तो जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे
तो हमको मिलेगा 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4। देखो 1 का हम 1 से किए तो 1 1, 1 का 2 से किए 1 2 1, 1 का 3 से किए 1 3, 1 का 4 से किए 1 4। इनके बीच में कामा रहेगा, यानी ये अलग अलग हैं। पुनः हम 2 से जब गुणा करेंगे तो होगा 2 1 2 2 2 3 2 4। 3 से जब इन सभी अवयव से गुणा करेंगे तो होगा 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अब 4 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 1 4 2 4 4 3 4 4। देखिए एक क्रॉस ए का मान हमको इतना मिल गया, एक क्रॉस ए का। अब आपको देखना है कि ये एक क्रॉस ए रिक्त संबंध है कि सार्वत्रिक संबंध है। तो कैसे पता चलेगा? अब चलो इनका अगर ढूंढिए, इनका अवयव इसमें मैच कर रहा है। अगर इनका एक भी अवयव आर के अवयव से अगर संबंधित नहीं होगा तो आपको कहना है कि रिक्त संबंध है। अगर इनका एक भी अवयव इनसे मैच कर देता है, संबंधित हो जाते हैं, तो आपको कहना है रिक्त संबंध नहीं है। तो देखिए 1 2 इसमें है, इसमें देखो तो 1 2 है, मिल गया, बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं अतः अगर एक भी इसमें मैच कर गया तो आपको कहना है कि रिक्त संबंध नहीं है। अतः ए एक रिक्त बंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक राशि के कुछ अवयव आर के अवयव से संबंधित हैं, यानी ए जो सेट है हमारा, सेट ए एक रिक्त संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि एक राशि के कुछ अवयव आर के अवयव से संबंधित है। देखो यहाँ पर 1 2 मिल गया और 2 3, तो 2 3 इसमें कहीं होंगे। देखो 2 3 है, 3 4, तो यहाँ पर 3 4 हैं, 4 5 या नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 1 2 3 लोग मिल गए। तो 3 मिल गए तो हम कहेंगे कि रिक्त संबंध नहीं है। अब चलो पता कर लें कि क्या ये सार्वत्रिक है, इसी में पता करते हैं। तो सार्वत्रिक का गुण अभी पढ़े हैं जस्ट इसके पहले कि अगर इनका सभी अवयव आर से, यानी आर के अवयव हो, एक राशि के सभी अवयव अगर आर के अवयव हो तो कहना है कि सार्वत्रिक संबंध है। लेकिन देखिए 1 2 3 मिल गए, केवल यह है जो इसमें नहीं है। इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, जो इसमें है ये नहीं है, तो इसमें ज़्यादा अवयव मिल गया, तो इसका अवयव इससे पूरा मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि एक राशि के सभी अवयव आर से संबंधित नहीं है, इसलिए सार्वत्रिक संबंध भी नहीं है। यहीं पर आप कह देंगे कि एक राशि ए के सभी अवयव आर के अवयव नहीं है, अतः यह सार्वत्रिक संबंध नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलता है तो आपको जो परिभाषा बताएगा उसके आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? तो तुल्यता संबंध के जो कंडीशन होते हैं, तुल्यता संबंध के अंतर्गत कह रहा है कि तुल्यता संबंध 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसके अंतर्गत 3 रिलेशन आता है, जिसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध कहते हैं, दूसरा सममित संबंध कहते हैं, और तीसरा संक्रामक संबंध कहते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ये तीनों अगर संबंध किसी के अंतर्गत आता है, तीनों गुण किसी के अंदर आता है, तो उसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध। लेकिन अगर कोई सेट आपको दे दे, कोई दो सेट दे दे और उनके बीच अगर ये तीनों संबंध न हो पाए तो उसे तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। अगर तुल्यता संबंध है तो उनके अंदर ये तीनों रिलेशन होना चाहिए, तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके पहले, यानी तीनों को एक बार नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे तुल्यता स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्वतुल्य संबंध क्या है। कह रहा है कि यदि कोई संबंध, अगर कोई संबंध है, जैसे कि अवयव यानी ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, तो ए के अवयव और बी के अवयव से गुणा कर रहा था, तो ए का अवयव और बी का अवयव आपस में गुणा करते हैं तो कुछ ऐसे मिलता है। तो ये पहले सेट के अवयव है, ये दूसरे सेट के अवयव है, तो जब दोनों सेट के अवयव एक साथ आ जाते हैं तो आर के अवयव कहलाते हैं। यहाँ दिया गया है ए और बी, यानी ए बी एलिमेंट आर, यानी ए और बी दोनों आर से संबंधित हैं, आर के अवयव हैं। तो ऐसे लिखा गया ए बी एलिमेंट आर हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं, ए आर बी। अब देखो ए और बी आर से संबंधित है, यानी इन लोगों के बीच एक कोई ना कोई रिलेशन है, तो उनको कैसे दर्शाया जा सकता है, ए आर बी, यानी ए का संबंध, ए का रिलेशन बी से है। ए आर बी का मतलब हो गया ए का रिलेशन बी से है। तो कह रहा है कि उसे ए आर बी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्या, जब ए आर बी में, जब मान लो कि ए आर बी है, तो ए आर बी में बी के स्थान पर ए रखने पर, अगर बी के स्थान यानी बी को हम हटा देते हैं और बी को हटाने के बाद इनके भी जगह हम ए को ही रख दें, तो बी के स्थान पर ए रखने से उसके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इनका स्थान चेंज कर देते हो, कहते हो कि भाई बी तुम जाओ घर, तुम्हारे जगह पर हम काम कर लेंगे, तो आप भी वही काम कर लेंगे जो बी काम कर रहा था, तो उसके स्थान पर आप खड़े हो गए, तो आप वो काम कर लिए बढ़िया से, सुटेबल तरीके से वही काम कर सकते हैं, तो उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी आप ए के स्थान पर हैं तो काम कर लिए। अगर बी एब्सेंट हो गया तो बी के स्थान पर जाकर आप काम कर सकते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अगर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कह रहा है कि उसके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे कि दो पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ए आर बी, तो उन दोनों में संबंध है, कोई ना कोई रिलेशन है, हो सकता है फ्रेंड हो, काम करने वाले पर्सन हो, या कोई भी हो सकते हो। तो जब बी एब्सेंट हो गया, तो बी जब एब्सेंट हो गया और ए प्रेजेंट है, तो क्या किया, अपना काम करने के बाद बी के स्थान पर भी जाकर अपना वो काम कर दिया, यानी ए अपना काम तो किया, लेकिन बी जहाँ था तो बी एब्सेंट हो गया है यहाँ पर, तो बी के स्थान पर भी ए खड़ा हो गया और वो काम बढ़िया तरीके से कर दिया, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। अगर मतलब ए का जो जानकारी है बी की जानकारी के बराबर है, यानी ए अकेले दोनों का काम कर लिया, तो ए आर बी या बराबर है ए आर ए के। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, यानी ए एलिमेंट आर, ए एलिमेंट आर। अगर ऐसे हो जाता है तो आप कहेंगे कि यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। आपको ऐसे कहीं दिख जाता है तो स्वतुल्य संबंध के बारे में बताएंगे। चलिए इसके आधार पर एक हम एग्जाम्पल लगा के देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कर रहा है, उसको हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, तो क्या इस त्रिभुज में स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, ये हम जांच करेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और इनका प्रत्येक कोण है 60 अंश का, इनका प्रत्येक कोण 60 अंश का है, तो अगर हम ही कहें कि A = B = C, मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C,
60 अंश का है। तो ए और बी चाहे बी और सी में कोई ना कोई तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर ये 60 है तो ये 60 है, या यह 60 है तो ये भी 60 है, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर इनके अंतर यानी हम ऐसे कर देते हैं कि कोण ए कोण बी, यानी कोण ए आर कोण बी, कोण ए आर कोण बी। तो ये बताइए अगर ए और कोण बी दोनों है तो हम कोण ए और कोण बी के जगह पर हम लिख देते हैं कोण ए। तो क्या मान में परिवर्तन हो गया? यानी कोण ए मतलब 60 अंश, आर कोण बी तो यो 60 अंश। तो यहाँ लिख दिए 60 आर 60, मतलब कोण ए आर कोण ए। तो ये दोनों 60 अंश के हैं। तो अगर बी एब्सेंट हो जाता है तो यही 60 यहाँ भी तो आ सकता है, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं आप कोण ए को लेकर प्रश्नों को हल करें या कोण बी को लेकर हल करें, कोण सी को लेकर हल करते हैं, तो त्रिभुज के जो भी मान आप ज्ञात करते हैं वो इक्वल ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कोण यानी कोण ए आर कोण बी बराबर कोण ए आर कोण ए, यानी यहाँ पर कोण ए एलिमेंट आर है। आज जब ऐसा हो जाता है यानी ए और बी यानी दोनों आपस में बराबर नंबर दिखना शुरू कर दे, रिलेशन बनाता है आर से, तो आप कहते हैं कि क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो स्वतुल्य नहीं होता, लेकिन इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह संबंध कैसा स्थापित कर दिए? स्वतुल्य संबंध स्थापित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सममित संबंध।